मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आतंकवादी हूं या फिर नक्सलवादी हूं? क्या मैंने किसी के बलात्कार का आरोपी हूं? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं कहीं लूट किया हूं या मैं किसी का हत्यारा हूं? मैंने किसी की हत्या किया है? योगी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरकार ये कौन सा राम राज्य है कि पुलिस विभाग के भीतर ही भ्रष्टाचार की गंगा बहाई जा रही है, जिसे रोक पाने में आप नाकाम हैं। और हालात तो कुछ ऐसे हो चले हैं कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं, जो लोग उस भ्रष्टाचार की गंगा को दिखा रहे हैं कि ये गंगा बह रही है, उन्हीं पर उल्टा दबिश डाली जा रही है, उनको देर रात परेशान किया जा रहा है उसी पुलिस विभाग की तरफ से जहां ये पूरा कांड चल रहा है, पूरा कारनामा चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर आखिरकार हो क्या रहा है, ये हर कोई जानना चाहता है। यहां तो राम राज्य की स्थापना हो गई है, कुछ ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन पुलिस विभाग में ही किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी। और उसी खबर का अपडेट ये है कि जो पुलिस वाला इस पूरे मामले पर शिकायत कर रहा था, न्याय की मांग कर रहा था, अब उसी को परेशान किया जा रहा है। किस तरह से, आप खुद सुनिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आतंकवादी हूं या फिर नक्सलवादी हूं? क्या मैंने किसी के बलात्कार का आरोपी हूं? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं कहीं लूट किया हूं या मैं किसी का हत्यारा हूं? मैंने किसी की हत्या किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, बीती रात 1 बजे इन काले अंग्रेजों के आदेश से मेरे घर में 6-7 पुलिसकर्मियों के द्वारा दबिश डाली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे घर पर मेरी बहन और मेरी माताजी रहती हैं। मेरी माताजी की एज 60 वर्ष है, जिनको बीपी और शुगर तथा कोलेस्ट्रॉल की नियमित दवा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया है, जिससे भी हमारा पूरा परिवार दुखी रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप पुलिस विभाग, ये काले अंग्रेजों के पास अब यही तरीका रह गया है मुझे दबाने का कि मेरी माताजी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उन्हें प्रताड़ित करके अब मुझे दबाया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं इन काले अंग्रेजों को, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मेरी माताजी ने गीदड़ को नहीं पैदा किया है, शेर को पैदा किया है। मुझे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकेगा इन काले अंग्रेजों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि मुझे शांत करना है तो इनको मेरी हत्या कराना पड़ेगा, और इनका प्लान भी है। और दूसरा तरीका यह है कि मेरे पूरे पुलिस परिवार में जो हो रही अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, शोषण है, उस पर एक कमेटी बनाकर सुधार करना पड़ेगा। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आवाज को बंद किया जा सकता है, नहीं तो मेरी आवाज को बंद नहीं किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा शारीरिक शोषण किया जा सकता है, लेकिन मुझे मानसिक शोषण नहीं किया जा सकेगा। मेरा मानसिक रूप से मुझे तोड़ा नहीं जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं, मुझे तोड़ा नहीं जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे होमगार्ड विभाग में कुछ महान अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि भ्रष्टाचार का समूल नाश हो गया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से पहल कीजिए और पुलिस विभाग में जो अनियमितताएं हैं उनको दूर कीजिए। हमें इन काले अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है, ये भी हमारे परिवार के ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। मेरे ऊपर इस प्रकार की जाति हो रही है, मुझसे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकेगा। मैं आपसे और पूरे समाज से न्याय की उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सिपाही सुनील कुमार शुक्ला पूछ रहे हैं कि क्या वो कोई आतंकवादी हैं, कोई चोर हैं, डकैत हैं, बलात्कारी हैं, जो इस तरह से उनको रात में परेशान किया जा रहा है। उनके घर में बहन है, बूढ़ी माँ है, उनके पिताजी नहीं है, और इस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने शिकायत कर दी, उन्होंने एक वीडियो बनाया और भ्रष्टाचार जिस तरह से पुलिस विभाग में व्याप्त है उसकी पोल खोल कर रख दी। क्या इसका उन्हें सिला मिल रहा है कि देर रात पुलिस उनके घर पहुंच जा रही है? आखिरकार ये कौन सा राम राज्य है योगी आदित्यनाथ जी, जहां पर एक पुलिस वाला जिसकी बात पर संज्ञान लेकर उन बड़े अधिकारियों को पकड़ा जाना चाहिए था, उन पर एक्शन होना चाहिए था, उनकी जांच की जानी चाहिए थी, यहां पर जो आरोप लगा रहा है उसी की जांच हो रही है, उसी पर रात में दबिश दी जा रही है, उसी के घर पर 5-6 पुलिस वाले रात में धमकाने के लिए, डराने के लिए पहुंच जा रहे हैं। और यह बात मैंने उस वीडियो में भी आपको बताई थी दोस्तों, कि आप बिल्कुल ये मानकर चलिए कि अब ये जो शिकायत करने वाले शुक्ला जी हैं यहीं फंसेंगे। और वहीं हुआ है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने यह साबित कर दिया है कि वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि अगर उसके खिलाफ भी कोई आवाज उठेगी, अपने ही विभाग से उठेगी, तो उसी को परेशान किया जाएगा, उसी को डराया धमकाया जाएगा, बजाय इसके
जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर एक्शन हो। तो यह है उत्तर प्रदेश का राम राज्य, जहां पर एक पुलिस वाला शिकायत करता है, एक पुलिस वाला कहता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलकर हो रहा है, वसूली की जा रही है हम सब लोगों से, मुझे न्याय चाहिए, हम सब लोगों को न्याय चाहिए। वहां पर उसको देर रात परेशान करने के लिए पुलिस वाले उसके घर पर पहुंच जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तारीफें करते नहीं थकते हैं इस पुलिस की। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों, इस पुलिस की जो भ्रष्टाचार की गंगा बहाए पड़ी है, और अगर उसके खिलाफ कोई बोल दे तो फिर उसके घर पर दबिश होने लगती है। पूरा मामला जिस तरह से बताया गया वो भी सुनिए, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को। क्योंकि एक तरफ तो भ्रष्टाचार हो रहा है, वसूली की जा रही है, और दूसरी तरफ उसी पुलिस वाले को परेशान भी किया जा रहा है बजाय उसको न्याय देने के। कमेंट करके बताइए आपकी जो भी राय हो, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। मैं लखनऊ कमिश्नरेट तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही भ्रष्टाचार रूपी जमींदारी व्यवस्था पर इस प्रदेश के लोकतांत्रिक राजा तथा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में अर्थात आपकी नाक के नीचे इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा लूट की जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है, जिनमें आपके द्वारा नियुक्त सिपाही दीवान बेचारा लूटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यवस्था इतनी सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाती है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, काले अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता है आरआई को, आरआई नियुक्त करता है एक गणना प्रभारी को, गणना प्रभारी अपनी सुविधा के लिए गार्डों में एक गार्ड कमांडर नियुक्त करता है। अब बारी सिपाही दीवान की आती है। सिपाही दीवान अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में 2000 प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से इन गार्ड कमांडर के माध्यम से जमा करता है। बेचारा गार्ड कमांडर पैसा भी इकट्ठा करता है और अपने को बचा भी नहीं पाता है, उसे भी 2000 प्रति महीना की दर से जमा करना पड़ता है। ये सारे पैसे को गणना प्रभारी के पास जमा कराया जाता है। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट कर आरआई महोदय को दे देता है। आरआई महोदय अपना हिस्सा काट के उच्च अधिकारियों के कदमों में पेश करता है। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की जमींदारी व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक डेटा आपको बताना चाहूंगा लखनऊ कमिश्नरेट का। लखनऊ कमिश्नरेट में एक गणना डी है। गणना डी में तकरीबन 110 से 120 गार्डें हैं, जिन गार्डों में तकरीबन 500 से 550 पुलिसकर्मी ड्यूटी लगती है। जिसमें मैं सबको ना लूं, अगर मैं 400 व्यक्तियों को भी लूं तो 400 गुणे 2000 यानी 8 लाख की उगाही इस गणना से होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ही गणना नहीं है, 3 गणना और भी है जहां भी इसी प्रकार से लूट की व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस पुलिस विभाग के काले अंग्रेज जो चला रहे हैं उनसे हमें किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं आज आपके समक्ष अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पूरे पुलिस परिवार के लिए न्याय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे साथ न्याय करेंगे। और मैं अपने पूरे पुलिस परिवार के व्यक्तियों से, भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि मेरी बात को इतनी दूर तक पहुंचाइए कि ये सोए हुए व्यक्ति उठ जाएं और इनकी नींद को झकझोर दे और मेरे लिए न्याय करने के लिए ये मजबूर हो जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।